हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और एक वीडियो मैंने एंड किया हुआ था दोपहर को, और ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 3 बजे से। तो खाना पीना हुआ था दोस्तों, उसके बाद बर्तन वर्तन जो थे वो सब धुलने के बाद फिर से मैं लग गई थी, जो कि मुझे अभी बाहर की करनी थी सफाई फूल पौधे के पास। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बच्चे हैं ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी फैला के रखे, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है चारों तरफ। अब जो ये गमले हैं ना वो भी इधर उधर कर चुके हुए हैं। और देख सकते हैं इसमें ना वाइट कलर फूल होते हैं, छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, मगर इसकी पत्तियाँ आप लोग देख सकते हो, नीचे की पत्तियाँ ही गायब हो गई, ऊपर की पत्तियाँ हैं। तो ये बच्चे ही परेशान करके रखे हुए हैं, पत्तियाँ तोड़ लेते हैं, कहीं फूल तोड़ते हैं। तो इनको मना करो फिर भी सुनते नहीं हैं, और इसकी पत्तियाँ तो नीचे की गायब हो चुकी है। और तुलसी है ना तो मेरे इस वाले गमले पे है, और वैसे तो मैंने 2 गमलों पे तुलसी लगा के रखी हुई है। पूजा वाली मेरी तुलसी अलग से है, और ये जैसे है ना तो कुछ भी भोग वोग लगाते हैं ना तो उसके लिए है ना तो अलग से ही, मतलब अलग से तुलसी है तोड़ने उड़ने को, और पूजा के लिए तो अलग है। एक सिस्टर भी बोल रही थी आपकी तुलसी बहुत छोटी छोटी है, तो सिस्टर देख लीजिए मेरी तुलसी छोटी नहीं है। मैंने 2-3 जगह पे तुलसी ज़रूर लगा के रखा है। मुझे लगता है कि और पौधे हो या ना हो, मगर तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ये जो प्लांट थे वो भी मैंने अच्छे से यहाँ पे सफाई तो कर दी है, और बस झाड़ू मार लूँगी। और एक जो गमला था देखिए मैंने उठा के रखा हुआ है, तो वो पतिदेव ना उसमें ना आलू लगाए हुए हैं। तो 2 आलू का पेड़ जो है वो ऊपर आ चुका है, और वो उनके कहने का मतलब ये है कि इसमें आलू होंगे ही होंगे, मैं खाऊंगा ज़रूर। तो अगर होंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों, अगर नहीं होंगे तो तभी मैं आपको दिखाऊंगी, मगर दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए, और आज तो मैंने हद ही कर दी सच बताऊँ तो। वैसे तो पतिदेव भी बोल रहे थे ये चीज़, आज मैंने हद ही कर दी, क्योंकि सुबह से है ना तो सफाई बहुत ज़्यादा सफाई हो गई, और किचन उचन तो साफ़ हो गया, और बाहर की जो सफाई थी तो देख सकते हैं यहाँ भी साफ़ सुथरा हो चुका हुआ है। क्या है ना कि अगर ये सब गंदे रहते हैं ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और मैन क्या है, नवरात्रि आने वाली है, और नवरात्रि में है ना तो हमारा व्रत रहता है, और ये वीडियो है ना तो नवरात्रि के दिन ही जाएगी। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। ये ना 2 वीडियो बन गई थी, इसलिए ये वीडियो है ना नवरात्रि के दिन ही जाएगी। तो चलिए, मैंने वहाँ पर तो सफाई कर ली थी दोस्तों, और यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए कितना सारा कचरा है ना। ये है ना तो झाड़ू अगर डेली दूसरे तीसरे दिन ना मारो ना तो इतना हो जाता है, मगर यहाँ पर ना तो कोई नहीं, खाली मैं ही मारती हूँ। और यहाँ की जो सफाई है तो मैं ही करती हूँ, और दूसरा कोई नहीं करता है। तो इसलिए है ना तो जब जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इधर साइड है ना बच्चे भी बहुत कम ही भेजती हूँ। अगर हम आ गए तो बच्चे भी पीछे पीछे आ जाते, जैसे कि मेरी आरवी है। तो इस वजह से है ना तो 1 दिन 2 दिन छोड़कर यहाँ की मैं सफाई कर लेती हूँ। और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था टाइम, मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे इस बार। इसके मौसम देखिए कैसा है अभी, है ना जैसे यहाँ पे साफ़ कर रहे थे ना, ये पूरा साफ़ किए हुए हैं। यहाँ से ये पूरा हटा के बाल्टी तो मैंने साफ़ कर दिया है, खाली है ना तो सुबह जो है तो पानी डाल के और धुलेंगे। और यहाँ पे ये देखिए पूरा इधर भी पूरा साफ़ हो चुका है बाल्टी उल्टी। और इसमें जो मिट्टी थी तो वो मैंने हटा दिया हुआ है, क्योंकि मिट्टी नहीं थी, बालू और वो था दगड़ होता है ना जो गिट्टियाँ होती तो वो थी। और ये देखिए ये हमारी तुलसी है, और ये देखिए तुलसी मैंने लगा के, और एक ये लगी हुई है देखिए, और जो हम पूजा करते हैं तो वहाँ पर है। तो मौसम कुछ इस तरह से है, कपड़े लाई हूँ, और यहाँ पे ये देखिए चादर उधर डाल दिए हैं, और कुछ कपड़े इधर हैं। अभी ये सब अभी फोल्ड करूँगी। तो चलिए दोस्तों, जो भी कपड़े लेकर आए थे उनको भी मैंने फोल्ड करके और अपनी अपनी जगहों पे रख दिया है। अब कर लेती हूँ ये थोड़ा सा टीवी उवी को क्लीनिंग, जो कि है ना तो काफ़ी ज़्यादा गर्दे है, जो कि दिखाऊंगी आपको। आप बोले होगे कि कल से मैं कितनी ज़्यादा सफाई में लगी हूँ। ये दीपावली की सफाई नहीं है दोस्तों, ये है ना तो नवरात्रि की सफाई चल रही है, देख सकते हैं। ये है ना तो अगर 2 दिन मैं करती हूँ, 1 दिन छोड़कर 1 दिन मैं डस्टिंग डेली ही करती हूँ। तो इस समय मैंने नहीं किया होता, देख सकते कितनी ज़्यादा डस्ट थी, बहुत ही ज़्यादा डस्ट थी। और मैंने अभी पोंछ के भी दिखाया, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो बस उसी को मैंने अभी गीले कपड़े से साफ़ किया है,
और जब साफ़ कर दिया ना सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और देख सकते हैं मेरी टीवी भी है ना, तो अभी थोड़ा धुंधला धुंधलापन ना दूर हो चुका है, नहीं तो बहुत सारा डस्ट एकदम टीवी पे ही आकर लगा होता है। और ब्लैक कलर है ना, तो अगर थोड़ा भी डस्ट होता है ना तो तुरंत पता चलता है। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने टीवी की सफाई अच्छे से कर ली है और चारों तरफ का कोना कोना मैंने साफ़ कर दिया है टीवी के। फिर उसके बाद है ना, तो ये बुक का है ना, तो ये जो बुक का काउंटर है ऊपर का, ये मुझे साफ़ करना है। तो सबसे पहले जो बुकें हैं तो ये हटा देती हूँ। और यहाँ पे जब मैं साफ़ कर रही थी ना, तो बेटा मेरा बोला मम्मा इसको मत करो, जैसा है वैसा रहने दो। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा फैला के रखे हुए हैं। अब इसको जैसा है वैसा रहने दूंगी तो कैसा दिखेगा ना। तो हम कहे चलो इसको आगे हम साफ़ कर देते हैं। जो बुक आपको नहीं चाहिए तो वो है ना, तो अलग से रख देते हैं, और जो चाहिए यूज में है तो उसी को कर लीजिए। तो वो बेटा कर रहा था। और उसके बाद है ना, तो मैं क्या करी कि खिड़की खोल दिया था मैंने, और मुझे ना खिड़कियों को भी साफ़ करने लगे हाथ ना, ये भी हो जाएगा। साथ ही साथ है ना, तो मैं सब धीरे धीरे सब साफ़ करने में लगी हुई थी कि थोड़ा थोड़ा सफाई मैं कर लूँ, जो कि है ना, तो आज तो सच में बहुत ज़्यादा ही सफाई हो गई। पूरा मतलब एक भी कोना मैंने नहीं छोड़ा, सभी कोने को अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद ये जो पर्दे हैं ना, तो ये पर्दों के साइड थोड़ा बहुत जो डस्ट था वो भी मैंने साफ़ कर दिया हुआ है। और जो ये पर्दा है ना, तो मैं इसको निकालूंगी नहीं क्योंकि ये साफ़ है, खाली मुझे डस्ट ही साफ़ करना था। पर्दे उर्दे तो बाद में साफ़ होंगे दिवाली में। और आप लोगों के कमेंट थे कि ये दीपावली की सफाई चल रही है, तो दोस्तों दीपावली की सफाई नहीं चल रही है, ये नवरात्रि आने वाली है ना। तो जब हमारे इधर पीतर ख़त्म हो जाते हैं तो नवरात्रि में थोड़ा बहुत सफाई कर लिया जाता है, जैसे कि रूम वूम साफ़ कर लेते हैं। वैसे है ना, तो इतना नहीं है, जब एक दिन जैसे डेली हम करते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं होती, मगर इस बार मैंने नहीं किया हुआ था, जैसे कि आप लोग को रीज़न पता हुआ है। और फिर मैंने सोचा चलो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सभी मैं साफ़ कर लेती हूँ, वही ज़्यादा अच्छा है। तो जो ये था बुक काउंटर था, ये तो मैंने साफ़ कर लिया था। और देख सकते हैं आज मैं 3 बजे से अभी लगी हुई हूँ, तो अभी तक मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ। बाहर का जो है वो ख़त्म किया है। और आज ना मैंने अपनी नंद को बाहर बैठा दिया है, देख सकते हैं बाहर बैठी हुई हैं। थोड़ा ना हवा खाएंगी बाहर की तो अच्छा लगेगा, इसलिए ना तो बाहर इनको बैठाया हुआ था। और पपीता थे ना, वही मैंने कट करके, पपीता अच्छा नहीं था, वो थोड़ा ना टाइट था तो ज़्यादा वो खा नहीं पाई, 1-2 खाया था पीस, और उसके बाद वैसे ही रख दिया। तो चलिए जब तक ये अभी बाहर बैठी हुई हूँ, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर भी लगी हुई थी, मुझे लग रहा था कि इतना मैं कर लूँ, जो कि थोड़ा ही बचा था। सफाई वैसे सभी हो चुकी थी, खाली ना ये सोफ़े वोफ़े थे ना, यही बस बचा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले ये कर लेते हैं। और सोफ़ा तो साफ़ हो गया था दोस्तों। तो चलिए दरवाज़ा जो था वो उसको भी मैंने क्लीनिंग कर दिया है। और उसके बाद है ना, जो ये फ़ोटो लगी हुई थी तो ये भी मैंने थोड़ा हाथ मार दिया कि साफ़ हो जाए। और झाड़ू नहीं मारूंगी क्योंकि देख सकते हैं टाइम 6:30 का हो रहा है, तो इतनी समय झाड़ू नहीं मारते हैं। तो बस जो पोछा वाले में जो पानी रहता है ना, तो बस उसी से मैंने थोड़ा सा पोंछ लिया था कि जो डस्ट नीचे गिर गए होंगे तो वो समेट जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही मैं पोछा वाला अंदर रखने गई ना, तो बेटा ये देखो बोला कि मम्मा ये मैं कर देता हूँ। तो मैंने बोला कर दो, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और सुबह से जैसे किचन विचिन सब साफ़ किया, आज तो घर की पूरी सफाई करते करते ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कर रहा है तो करने देती हूँ, और मैंने किया भी नहीं था यहाँ पे। और देख सकते हैं रूम एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। मैंने सोचा कि चलो नवरात्रि से पहले मेरा घर साफ़ हो जाए, तो सच में साफ़ हो चुका हुआ है। और देख सकते हैं पूरा घर एकदम से साफ़ सुथरा हो चुका हुआ है। और जैसे ही मैंने सफाई तो कर ली थी दोस्तों, उसके बाद मैंने नहा लिया, क्योंकि सुबह से एकदम से काम में लगी थी ना, तो पूरा पसीना पसीना हो गई थी, तो बहुत अजीब सा खिसखिस खिसखिस लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद ना बहुत फ्रेश फील लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। थकान तो थी, बहुत ज़्यादा थकान थी, सच बताओ बहुत ज़्यादा थकान थी। और आज की मैं बता रही हूँ कि जब मैं रात को सोई हूँ ना, तो नींद भी नहीं पड़ी थी, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो चलिए वो थकावट तो हो ही गई है, मगर घर तो पूरा साफ़ हो गया था मेरा।
और यहाँ पे जैसे ही मैं नहा के रही थी तो मैंने पानी पिया है क्योंकि प्यास लगी थी बहुत ज़ोरों से। और पतिदेव है ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो मैं चाय बना के पीती, क्योंकि मुझे लगता है जब थकावट रहती है ना तो मैं चाय पीती हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है। मगर आज ना बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्या चलो जब ये आ जाएंगे ना तभी मैं चाय बनाती हूँ। तो मेरी पड़ोसन खड़ी हुई थी तो उनसे मैंने बात किया, और बात करने के बाद इतने में पतिदेव भी आ चुके हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने है ना तो चाय चढ़ाई है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और यहाँ पे ना फ्रेंड आई हुई थी। मैंने है ना तो एक जो फ्रेंड आती हैं हमारी, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वही मालिश करने आ जाती हैं। मैंने सोचा कि 2 बार मालिश हो जाएगी नंद की ना तो सही रहेगा। तो सुबह तो मैं कर देती हूँ और शाम को है ना तो वो आ जाती हैं, तो अपना करके और चली जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर चाय भी बन चुकी हुई है, तो चाय छान लेते हैं, क्योंकि जब थकावट होती है तो आप लोगों को भी लगता है कि नहीं लगता है कि चाय पी ले तो थकावट दूर हो जाए। वैसे तो बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं मैंने देखा हुआ है, तो वो लोग भी है ना तो जब थकावट होती है तो चाय पीती है ना तो उन लोगों को भी आराम मिलता है। तो सच में ये ना आदत सी बन गई है चाय की, कि चाय पियो तो थकावट दूर होती है। वैसे तो होती तो नहीं है शायद, तो मेरे ख्याल से, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चाय पीने से थकावट दूर होती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, मिल बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि बैठ के चाय पीना ना अच्छा लगता है सबके साथ में। और यहाँ पर जैसे कि रोज़ की तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आरवी को है ना तो थोड़ा, और आज ना आरवी क्या किया है मालूम है, मैंने है ना तो दूध जो था ना चाय में डाल के दिया था, तो इनको पता चला तो ये है ना अपने मामा को ही पिला दिया, और चाय जो है तो खुद पीने में लगी हुई थी। बोलते हैं कि मैं ये दूध, इसमें ना दूध है। और अचानक से देख ली थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, यहीं पे खड़ी थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये यहाँ पे खड़ी हुई है, इसके वजह से। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद और काम में लगूंगी। और जैसे ही दोस्तों मैंने चाय पी लिया था, और उसके बाद ना थोड़ा भी नहीं बैठी हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जी कट करने में लग गई थी, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था दोस्तों। बज रहे थे 9 और दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। एक बोलता है मम्मा मुझे भूख लगी हुई है, और एक बोलता है मम्मा मुझे भूख लगी हुई है। तो चलिए यहाँ पर दोनों जन को फटाफट से देती हूँ बनाकर। और भिंडी मुझे बनानी थी, क्योंकि भिंडी ना दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बेटे को भी पसंद है और आरवी को भी मेरे भिंडी पसंद है। भिंडी पराठा दोनों जन बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो ये देखिए मेरी आरवी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और एक पराठा तो बन चुका हुआ था, तो बोलती है मम्मा मुझे दे दो। और बेटा जो है तो इसको चिढ़ाने में लगा हुआ था, वो भी बोला था मम्मा मुझे दे दो। तो वही दोनों जन की बातें मैं सुन रही थी, किसको दूँ किसको ना दूँ। हम कहे आगे आरवी को देती हूँ, सबसे पहले ये खाए। और इसने मालूम है क्या किया, कि भाई को बुलाकर बोलती है चलो भाई दोनों जन साथ में मिल के खाएंगे। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए। और ये वीडियो ना लास्ट की बेटे ने बनाया हुआ था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो जो है यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।